हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया ही होने चाहिए बच्चों। आईआईटी की तैयारी करनी है, नीट का एग्जाम क्रैक करना है ना, तो हेल्थ अच्छी ही होनी चाहिए। ठीक है। तो मेरे हिसाब से अपने लास्ट वाले वीडियोस देखे होंगे, अपन ने लगभग 9 से 10 सवाल सॉल्व कर लिए बच्चों, इतने क्वेश्चन हो चुके हैं। और मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे साथ में अभी तैयारी करते हुए चलेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो वाकई में एक सिंपल पार्ट है। ठीक है। तो थोड़े छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, उनको पकड़ करके चलेंगे तो अपना आसानी से सारे सवाल हो जाएंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक। आज भी वापस से मैंने वही काम किया है, आईआईटी नीट इन्हीं के क्वेश्चन को मिक्सअप किया है। तो ये दो सवाल थे जो मेरे को एक नीट में मिला, एक आईआईटी के अंदर मिला। ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिक लगाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है। ट्रिक भी क्या होता है बच्चों, एक कॉन्सेप्ट ही तो होता है, तो कॉन्सेप्ट लगाएंगे और उतना काम निकल जाएगा। और ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट में पढ़ नहीं रखा, ये जनरल वे में हमें पता रहता है ये कॉन्सेप्ट, बस अपने दिमाग में आना चाहिए, है ना। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है, फोर इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर साइड ऑफ 12। तो देखो ऐसा, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये स्क्वायर है, साइड कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक अगर ए मिड पॉइंट है तो ये वाली वैल्यू कैपिटल एल हो जाएगी। ठीक है, ये पता चल गया आपको। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए मिडवे मतलब बिल्कुल बीच में है, between the two charges plus q and plus q, between the two charges plus q and plus q, ये पॉइंट ही तो है। इस आपको ए पॉइंट पे क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, मतलब v। ठीक है। और किसी पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होता है बच्चों, k q डिवाइडेड बाय r, ये तो होता है। चलिए, तो अब अपन को क्या करना है, अपन बोलेंगे इस वाले के कारण यहाँ पे पोटेंशियल, प्लस इस वाले के कारण यहाँ पोटेंशियल, प्लस इस वाले के कारण पोटेंशियल, प्लस इस वाले के कारण पोटेंशियल। ठीक। अब इन दोनों के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमें ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, दैट डिस्टेंस। ठीक। अभी डिस्टेंस कैसे आएगी, तो यहां से लेकर यहां तक 2l है और यहां से लेकर यहां तक l है, तो मेरे हिसाब से ये कैलकुलेट हो जाएगा, ये 2l और ये l। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, पाइथागोरस ला लगाओ, 2l का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5l स्क्वायर। ठीक है, और उसका अंडर रूट करोगे तो ये आएगा √5l। सिमिलरली ये वाली वैल्यू भी आएगी √5l। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। चलिए अब काम करते हैं बच्चों। तो पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज कितना हो जाएगा, तो हमने लिखा k q डिवाइडेड बाय l, r की जगह कितना लिखेंगे, कैपिटल L लिखेंगे। ठीक। फिर इस वाले के कारण k q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है, l ही तो है। फिर इस वाले चार्ज के कारण नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा, तो हमने लिखा माइनस का k q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है, √5l। ठीक। फिर ये देखो, ये कितना होगा, वापस से सेम उतना ही डिस्टेंस था, माइनस का k q डिवाइडेड बाय √5l। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2kq डिवाइडेड बाय l, और इन दोनों को सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, -2kq डिवाइडेड बाय √5l आ जाएगा। ठीक है, अब कॉमन क्या है, 2kq डिवाइडेड बाय l आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो हमने क्या किया, 2kq डिवाइड बाय l को कॉमन ले लिया है। ठीक है, फिर जैसे ये कॉमन लिया तो ब्रैकेट में देखो क्या बचेगा, यहाँ पे तो बचेगा 1। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या बचने वाला है, 1/√5, यही तो बचने वाला है। ठीक है, दैट इज द रिमेनिंग वन। ओके, तो ये हमारे पास में फाइनल फॉन्ट बन गया है। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो कहीं पर भी k नहीं है, तो k को हटाते हैं, k को हटा करके क्या लिख रहे हैं बच्चों, 4πε0। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं 4πε0 और l तो यहाँ पे था। ठीक है, मैच करो, देखिए कौन से मैच हो रहा है, 1 - 1/√5 देखो, ओह कोई सा है ही नहीं। ओके, ये शायद पॉसिबल है कि ये वाला मैच करता, लेकिन यहाँ पर अपन को क्या करना चाहिए था, ऐसा लिखना चाहिए था। ठीक है, ये मिसमैच हो गया। ओके, तो दिस वुड बी द आंसर बच्चों। ठीक है, कितना 2q आ रहा है, 2q ऊपर आ रहा है, 4πε0 l भी आ रहा है, ये थोड़ा सा मैंने मिसमैच कर दिया लिखने में। ठीक है, तो चलिए पता चल गया ये कैसे होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो क्या बोल रहा है, चार्जेस प्लस q एंड माइनस q
आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो आप डायग्राम को देखो एक बार के लिए, नीचे डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम में ए और बी पॉइंट देखो, दिख रहा होगा आपको, है ना। आज डस्टर कुछ ज्यादा अलग नहीं है। चलिए देखो बच्चों, तो अपने पास में क्या है, ए और बी पॉइंट है, ए पॉइंट के ऊपर प्लस का चार्ज है, बी पॉइंट के ऊपर माइनस का चार्ज है। चलो ये तो पता चल रहा है। ए और बी पॉइंट के मिड का डिस्टेंस डायग्राम के अकॉर्डिंग 2l है। अगर बी और सी के बीच में l है तो इसका मतलब सी मिड पॉइंट होगा। ठीक है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मैंने अभी यही तो बताया। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस क्यू, अब प्लस क्यू चार्ज और वो कैपिटल क्यू है बच्चों। ठीक है, मूविंग अलोंग द सेमी सर्किल CRD इज, सेमी सर्किल कौन सा बच्चों, ये CRD। ये आपको क्या करना है, एक प्लस का क्यू चार्ज लेना है और उस प्लस के क्यू चार्ज को ऐसा मूव करना है। ठीक है, तो इसको मूव करने में कितना वर्क करना पड़ेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। देखो वर्क डन क्या होगा बच्चों, अगर आपको इस तरीके का सिचुएशन पता और वर्क डन पूछे चार्ज से रिलेटेड, तो हम बोलते हैं वर्क डन इज इक्वल टू QV, और QA भी लिखते हैं V, सॉरी QVA भी लिखते हैं अपन, है ना। ऐसा आपने लिखा होगा, अगर आपको याद हो तो, वर्क डन AQB होता है नहीं होता। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं, QVB माइनस VA, लिखते हैं नहीं लिखते। अब ये वो Q चार्ज था जिसे मूव कर रहे थे, यहाँ पे कौन से चार्ज को मूव कर रहे हैं, तो वी नो दैट कैपिटल Q। ठीक है, कैपिटल Q चार्ज को मूव कर रहे थे, तो ये वर्क डन होना चाहिए। ठीक, कहां से लेकर कहां तक मूव कर रहे हैं, C to D कर रहे हैं बच्चों, A भी नहीं कर रहे हैं, तो मैं इसको चेंज कर देता हूं। ठीक है, क्या होगा, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे C to D मूव कर रहा है, तो VC माइनस VD। अब मेरे को C पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल चाहिए और D पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, जैसे ही वो मिल जाता है क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, यही तो कॉन्सेप्ट है। देखो कॉन्सेप्ट मिलते ही सवाल कितना जल्दी सॉल्व हो जाता है ना। चलिए, तो C पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल देंगे क्या, तो C पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे देंगे, तो हम बोलेंगे कि प्लस के Q चार्ज के कारण पोटेंशियल प्लस माइनस के Q चार्ज के कारण पोटेंशियल, तो हमने लिखा VC। ठीक है, VC क्या होगा, तो प्लस के Q चार्ज के कारण ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये L है तो ये भी तो L ही होगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाय L। ठीक है, प्लस के Q चार्ज के कारण हो गया, माइनस के Q चार्ज के कारण माइनस का पोटेंशियल होगा, तो हमने लिखा माइनस का KQ। डिस्टेंस अभी भी उतनी है L, बताओ भाई कितना है पोटेंशियल, 0। तो VC के ऊपर तो 0 था। फिर ओके, मैं कहीं गलत कर रहा हूँ क्या, C to D में मूव कर रहे हैं, ओके हाँ बिल्कुल गलत किया मैंने। ठीक है, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, ओके, अब VD देखो, VD कितना होगा, अरे देखो VD क्या होगा, D पॉइंट का पोटेंशियल देखो, D पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे आएगा, तो हमने बोला प्लस के Q चार्ज के कारण पोटेंशियल और एक माइनस के Q चार्ज के कारण पोटेंशियल। ठीक है, तो देखते हैं प्लस के Q चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना है, प्लस के Q चार्ज के कारण पोटेंशियल ये डिस्टेंस आएगी पूरी, कैसा, तो यहां से लेकर यहां तक 2l था, यहां से लेकर यहां तक l होगा, सेमी सर्किल था। ठीक है, तो 3l हो गया ना, तो प्लस के Q चार्ज के कारण KQ डिवाइडेड बाय यहां पर क्या होगा बच्चों, 3l होगा। फिर माइनस के चार्ज के कारण, माइनस का चार्ज यहां पर था, डिस्टेंस कितनी है, l ही तो है। कितना होगा, माइनस के कारण माइनस का पोटेंशियल होगा डिवाइडेड बाय l बच्चों। क्या होगा, सॉल्व करते हैं, तो ये होगा KQ डिवाइडेड बाय l। ओके, 1/3 माइनस 1 कितना आ जाएगा बच्चों, सॉल्व करो, 2/3 आएगा क्या, ये तो 2/3 होगा, और KQ डिवाइडेड बाय L, दैट इज द पोटेंशियल। चलो वैल्यू पुट करें क्या, ये वाली वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, सॉल्व करो, हो गया काम अपना। C पॉइंट पे पोटेंशियल 0 रख देंगे, तो कितना होगा, WCD इज इक्वल्स टू Q, VD की वैल्यू कितनी, माइनस का ना, 2/3 KQ डिवाइडेड बाय L माइनस 0। चलो सॉल्व किया, कितना आएगा, माइनस का 2/3 K स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय L, ये तो बैठेगा। चलो हो गया मेरे हिसाब से, तो बचा क्या था, नहीं थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, K को भी सॉल्व करना पड़ेगा, वैल्यू को देखते हैं, तो ये आएगा 2/3 K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय L, इसको काटना भी पड़ता है, देखते हैं कितना हुआ, 1 अपॉन ये हो जाएगा 6 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया,
फिर यहाँ पर आ जाएगा Q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R। देखो देखें माइनस में आंसर चाहिए अपन को, माइनस में आंसर चाहिए तो ये पॉजिटिव है, ये देखो ये तो कैंसिल ही हो रहा है, ये कोई मतलब ही नहीं है, तो पॉजिटिव टास्क है। वो माइनस के अंदर एक बैठ रहा है लेकिन ओके पूरा आंसर ही मैच कर रहा है। कौन सा? माइनस Q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 6/ε0L। समझ में आ गया ये? तो इतना ही तो था बच्चों। ओके तो वीडियो अगर देख रहे हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब। और एक बार सब्सक्राइब कर दिया तो फिर ठीक है बच्चों, पता चले आप बार बार सब्सक्राइब कर रहे हो तो एक बार सब्सक्राइब होगा, एक बार अनसब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है तो सब्सक्राइब कर दिया तो बहुत बढ़िया, नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। हैव अ गुड डे बच्चों।